बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत पे हाजिर है। इलेक्शन में दिन थोड़े रह गए हैं और तीनों पार्टियों को बड़े बड़े चैलेंज हैं। नवाज शरीफ साहब के क्या चैलेंज हैं, बिलावल भुट्टो के क्या चैलेंज हैं और इमरान खान साहब के क्या चैलेंजेस हैं, इन्हीं चीज़ों पे मैं आपके साथ बात करूंगा। तो इमरान खान साहब की आखिरी उम्मीद, लाहौर हाई कोर्ट में उनकी अपील थी कि उन्हें इलेक्शन लड़ना है। 2 हलकों से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, लाहौर से और मियाँ वाली से, लाहौर 122 से और मियाँ वाली से। तो उनकी अपील लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, वहाँ से साफ जवाब आ गया। 3 जजेस का बेंच था और उन्होंने कहा जी सॉरी, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो खान साहब का ये उम्मीद तो ख़त्म है, लेकिन उनकी पार्टी के चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं। उनके आपस के झगड़े, एक ओहदेदार दूसरे से लड़ रहा है, दूसरा तीसरे से लड़ रहा है। शेर अफजल मरवत के सबसे झगड़े हैं। गौहर साहब तो वैसे ही चेयरमैन बन गए तो उनके तो अपने झगड़े हैं। तो शेर अफजल मरवत पार्टी की कैंपेन कर रहे थे सिंध में, तो वहाँ पर चेयरमैन साहब की तरफ से, साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम मिला है कि वो अपनी कैंपेन रोक दें और वापस आ जाएं। तो वो कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी सिंध अब तकरीबन उनके अकाउंट्स में फारिग हो गया हुआ है, पीटीआई के अकाउंट्स में। उनकी सारी तवक्को पंजाब और केपी से है कि यहाँ से वो कोई बड़ा नंबर जीत सकते हैं। और इलेक्शन जीतने से ज़्यादा ज़रूरी उनका वो प्लान सी है, जिसके लिए खान साहब धमकियाँ दे रहे हैं। खान साहब नई कोई ना कोई कहानी कर लेते हैं। उस दिन जज साहब के सामने वो कुछ कुरानी आयात के हवाले देते रहे, जिस पे था कि इंसाफ करो। अच्छा, 3.5 साल खुद हुकूमत रही, तब पता नहीं क्यों, खैर शायद उन्हें कुरान पढ़ने का मौका ही अब जेल में आके मिला है। वैसे तो ये उनकी बहन ने भी कहा है कि उन्हें अब मौका मिला है, तो अब उन्हें पता चल रही हैं चीज़ें। और इसी तरह फिर उन्हें डोनाल्ड लू याद आ जाते हैं कभी कभार कि डोनाल्ड लू ने उनके खिलाफ साजिश की है। वो फिर अमेरिका और सफ़ीर और वो सारी चीज़ें फिर दोबारा वहाँ चल पड़ते हैं। और कभी वो बताते हैं कि वो बहुत ख़तरनाक है और प्लान सी के ज़रिए सब कुछ उल्टा देंगे और एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे। और कल उन्होंने नई बात की है कि हम जीत जाएंगे, हम ये सरप्राइज़ देंगे कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। अच्छा जी, कैसे जीत जाएंगे, कौन उम्मीदवार हैं, अभी तक तो यही फहरिस्त तैयार नहीं है उनके। रात जो उन्होंने अनाउंस करनी थी फहरिस्त कि हम फाइनल अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त दे रहे हैं। मसला यह है कि उसके बावजूद भी बहुत से आज़ाद उम्मीदवार होंगे और अभी तो कुछ लोगों की दस्तबरदारियाँ भी चलती रहेंगी। जैसे कल आज़म सवाती साहब ने दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अच्छा, क्यों नहीं? उनके कागजात मुस्तरद हुए थे 2 रीज़न्स पे। एक तो वो मफरूर थे, ये बड़ा मसला है। तो मफरूर साहब वापस कैसे आएंगे? आएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए बार उन्होंने अपने कागजात, उन्होंने कहा जी मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा। तो वो केस डिस्पोज ऑफ हो गया है। और भी कुछ लोग हैं उनके इसी तरह। लेकिन असल मुअम्मा ये है कि पार्टी की लीडरशिप तितर बितर क्यों है, जो बाकी है वो सारे इकट्ठे होकर क्यों नहीं बैठ रहे हैं, और इमरान खान साहब की बहन और उनकी बीवी वो क्यों खामोश है। मोहतरमा बुशरा बीबी के खिलाफ तो केसेस भी चल रहे हैं। चले, वो थोड़ा सा समझ आती है कि वो केसेस भुगत रही हैं और केस भी ज़रा सीरियस किस्म के हैं। उसमें क्या होगा, एक तो उनका वो शादी वाला है, उसमें एक पोर्शन हज़फ हो गया है, अदालत ने फारिग कर दिया है। दूसरे में भी उनके खिलाफ वो इद्दत की मुद्दत वाला मसला है, वो चलता रहेगा साथ साथ। लेकिन मसला ये है कि एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन सर पर है, 3 हफ्ते का तकरीबन टाइम है, तो ये दोनों खवातीन जो बड़ी इन्फ्लुएंशियल हैं पार्टी के वर्कर्स के हवाले से, अगर वो कोई बात करेंगी तो उसको वेटेज मिलेगी। शेर अफजल मरवत कोई बात करते हैं तो डाउट होता है उनको, गौहर साहब को, गौहर साहब कोई बात करते हैं तो शेर अफजल मरवत उसके खिलाफ बात कर देते हैं। ये आपस में झगड़े हैं। लेकिन ये दोनों खवातीन, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, अगर ये दोनों कोई बात करेंगी तो उसकी वेटेज होगी। लेकिन वो दोनों इमरान खान साहब के हक़ में या पार्टी के हक़ में या उम्मीदवारों के हक़ में बात करने से बिल्कुल खामोश है, गायब है, सीन से गायब है, कोई बात नहीं। हालांकि ये मौका है। अच्छा, उन्हें मीडिया टाइम देने को तैयार है। सोशल मीडिया उनका अपना प्रॉपर सेटअप मौजूद है, जिसमें वो इंटरव्यूज़, तकरीर, बयान कुछ भी रिकॉर्ड करके वो भेज सकते हैं। लेकिन बिल्कुल खामोशी है। लगता ही है कि वो इलेक्शन लड़ने की बजाय सारी तवज्जो उनकी वो प्लान सी पे है, जिसमें लड़ना है, झगड़ना है, इंतशार फैलाना है, बगावत वाला सीन लेकर आना है, आग लगा दो, मार दो, जला दो, बस उस तरफ लेकर आना है। तो वो सारी प्लानिंग लगता है सिर्फ उसके हम काम के लिए हो रही है, इलेक्शन के लिए नहीं हो रही। तो मैंने कल भी अपने व्लॉग में बात की थी कि हुकूमत को चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसके कोई भी ऐसे इकदाम करें जिनसे
किसी खराबी को रोका जा सके, किसी इंतशार को रोका जा सके, किसी जो हादसा जो पेश आ सकता है जैसे 9 मई वाला वाकया हुआ है, उसके लिए कोई काम किया जाए और उसको रोका जाए, तो वो किस तरह करेंगे? ये उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। उनका इंतखाबी निशान वाला मामला ख़त्म हो चुका हुआ है। अब उनके जो बिखरे हुए उम्मीदवार हैं वो किस तरह से इकट्ठे रहेंगे? क्या वो इलेक्शन के बाद पार्टी के उम्मीदवार कंसिडर होंगे या वो दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे? उसके लिए बड़ी बातें हो रही है ना कि पीपल्स पार्टी को टास्क दे दिया गया है कि वो मेजर आदिल राजा हैं, वो उन्होंने एक दुनिया अलग से बसाई हुई है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वहाँ बैठ के बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो उम्मीदवारों को खरीदने के लिए उनसे राब्ते कर रही है। ओ भाई, अभी कौन से उम्मीदवार से राब्ता करेगी पीपल्स पार्टी? कौन जीत रहा है? हाँ, जिस दिन जीत जाएंगे फिर मुमकिन है, यकीनन वो फिर सब कोशिश करेंगे। नून लीग भी कर सकती है, पीपल्स पार्टी भी कर सकती है, आईपीपी भी करेगी, सभी करेंगे। लेकिन आज तो यही नहीं पता कि कौन जीतेगा, अभी कौन उम्मीदवार है और कौन जीतेगा। तो वो आदिल राजा को वहां बैठे हुए ख्वाब आ रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है बंदे खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन खैर, पीपल्स पार्टी के अपने चैलेंजेस हैं। अगरचे पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि वो बड़ी इफेक्टिव कैंपेन चला रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब अलग से कैंपेन कर रहे होते हैं। उन्होंने कल लाहौर में भी खिताब किया है, फिर बिलावल भुट्टो भी खिताब कर रहे थे, आसफा भुट्टो अलग से कैंपेन चला रही है। तो 3 उनके मेन लीडर्स जो है अलग अलग जगहों पे कैंपेन चला रहे होते हैं। उसका उन्हें एडवांटेज नज़र आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि वो बाकी पार्टियों से आगे हैं। उन्होंने अपना मंशूर भी सामने ले आए हैं, उसमें से 10 पॉइंट्स बना के जिसको वो अवामी माशी माहिदा का नाम दे रहे हैं, उसमें पेश कर रहे हैं। अगरचे मतलब वैसे तो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत चीज़ लग रही है ना कि उसमें वो है स्टूडेंट कार्ड है, उसमें किसानों के लिए हारी कार्ड है और इस तरह की सारी चीज़ें, ख़वातीन के लिए है, बच्चों के लिए है, सारी चीज़ें वो दे रहे हैं। लेकिन ये पैसे आएंगे कहाँ से? क्या पाकिस्तान के पास इतने ढेर सारे पैसे हैं? खर्च करने का प्लान है सारा उनका। ये सारे डेबिट कार्ड्स हैं, वो क्रेडिट कार्ड कौन सा है, पैसे कहाँ से आएंगे उसमें, ये अभी नहीं वो बता रहे हैं। बार लोगों को खुश करने के लिए और प्लानिंग, और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी प्लानिंग है ना हर पार्टी की, वो उसके हिसाब से प्लान कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब अभी भी 2 रोज़ कबल भी वो माशी माहिरीन से मिल रहे थे कि मईशत को कैसे चलाना है। उनके लिए बड़ा चैलेंज ये है कि एक बड़ा तो उन्होंने फारिग कर दिया ना, रुकावट जो थी उनके रास्ते में पीटीआई, वो तकरीबन फारिग है। अब सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला है जहां जहां भी होगा। सिंध में वो बहुत बेहतर पोजीशन में है पीपल्स पार्टी, पंजाब में मुख्तलिफ पॉकेट्स में है जहां से इम्कान है कि वो अच्छा टफ टाइम देंगे, मुकाबला करेंगे। तो ये उनके लिए चैलेंज है। लेकिन उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है अभी सिर्फ 2 दिन हुए शुरू हुए, 2 जलसे किए हैं। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने किया पहले उकाड़ा में और उसके बाद फिर लाहौर में। अब आज नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा दोनों हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। अच्छा, तो ये दोनों लीडर्स जो हैं, मेन लीडर्स जो क्राउड पुलर हैं, जो जिनके लिए पब्लिक निकलेगी, जिनके लिए लोग जिनको सुनना चाहते हैं, जिनके लिए लोग वोट डालने को तैयार हैं, वो दोनों इकट्ठे जलसे कर रहे हैं अभी तक। तो ये पीपल्स पार्टी के मुकाबले में थोड़ा सा डिसएडवांटेज लग रहा है बज़ाहिर। लेकिन अभी इतना टाइम है कि वो रोज़ाना एक दिन में 2 जलसे भी कर सकते हैं, जिसका अभी प्लान नहीं आया। एक होता है ना बड़ा हैवी किस्म का प्लान आ जाना कि अच्छा यहाँ जलसा, फिर वहाँ, एक दिन में 2 दिन में, एक दिन में 2 या 3, तो उस तरह से भी हैवी किस्म का प्लान नहीं आया। लेकिन प्लान मौजूद है। ये दोनों पार्टियाँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जलसे कर रहे हैं। अपना मंशूर, नवाज लीग का मंशूर तैयार हो रहा है, जो 15 तारीख को अनाउंस होना था, मे बी 1 या 2 दिन में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है उसमें मईशत पे काम करने की ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल साहब, इनके पुराने वज़ीर ख़जाना जो हैं, वो तो कह रहे हैं कि जनाब कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता, बल्कि जो टैक्स हैं इस वक्त लोगों पे वो 50% बढ़ाने पड़ेंगे, लोगों की चीखें निकल जाएंगी। मुझे नहीं समझ आती और लोगों की कितनी चीखें निकालनी है। पहले इमरान खान साहब आए थे कि मैं रुलाऊंगा, उन्होंने बड़ा रुला लिया। उसके बाद 16 महीने की जो हुकूमत आई थी, वो सियासत की बजाय रियासत बचाने का नारा लगा के उन्होंने अवाम का अच्छा जो है ना वो तेल निकाला है। वो मतलब हम तो दुआ करते थे कि तेल कहीं निकल आए, किसी समंदर से, किसी कुएं से निकल आए, वरना आवाम का निकालना था। तो वो निकालते रहे हैं, कुर्बानी दे दें, कुर्बानी दे दें, आवाम की कुर्बानी चलती रही है। और मिफ्ता इस्माइल के बकौल तो अभी भी लोगों का ही तेल निकलेगा और लोगों पर ही बर्डन, मतलब पब्लिक पर, आवाम पर बर्डन पड़ेगा, मज़ीद टैक्सों का, मज़ीद महंगाई का। तो सियासी जमातों को ज़रूरत है इस अमर की कि वो कुछ बेहतर पॉलिसियाँ बनाएं और बताएं कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं।
इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, इतने बड़े बड़े ब्रेन उनके पास, इतने एक्सपर्ट्स उनके पास, और इतना तजर्बा हुकूमतें करने का, बार बार हुकूमतें करने का, तो कोई अवाम की भलाई का भी काम बता दें कि क्या हो सकता है। और वो ख़तरे वाली बात अपनी जगह है। पाकिस्तान ने उनका सफ़ीर निकाल दिया है पाकिस्तान से, मतलब उसको जाने का कह दिया, अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है, तो ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं। अगर हम किसी बराह रास्त लड़ाई में, जंग, सॉर्ट ऑफ जंग कह लें, उसमें चले गए तो फिर इलेक्शन तो गए। लेकिन मसला इलेक्शन का नहीं है। इलेक्शन तो 4 दिन बाद भी हो सकते हैं, 10 दिन बाद भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये ख़तरनाक सूरत हाल है कि अपने ख़ित्ते में हम, हमारे हमसायों में से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ वैसे मसाइल चल रहे हैं, और ईरान के साथ हम एक जंग की पोजीशन में आमने सामने खड़े हैं। हमारी हुकूमत ने फ़िलहाल एक डिप्लोमेटिक डिसीजन किया है, बजाय फौरी रिएक्शन देने के, लड़ाई वाला एक सियासी और सिफारती रास्ता निकाला है। वो उस पर आ गए हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, नवाज़ शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब, मतलब नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, MQM, इवन PTI, जो लोग उनके करता धरता मार्केट में मौजूद हैं, गौहर साहब या बाकी उनके अहदेदारान, ये सब इकट्ठे बैठें और बैठकर फैसला करें कि पाकिस्तान ने क्या करना है, बजाय इसके कि वो 1 या 2 अफराद का डिसीजन हो और कल को आने वाली हुकूमत ये कहे कि देखें जी, हमें तो पता ही नहीं था, ये किसी ने डिसीजन कर दिया। इसको ऑनरशिप लें। पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ का नहीं है। पाकिस्तान अकेले आसिम मुनीर का नहीं है। ये हम सब का पाकिस्तान है। तो वो लोग जो मेरी, आपकी, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने के दावेदार हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान, कैंपेन चलती रहेगी, इलेक्शन भी करा लें, टाइम पर कर लें, लेकिन इस इशू पर इकट्ठे बैठे, हमें भी नजर आए कि वो पाकिस्तान के लिए सीरियस है। ये अहम इशू है, ये एक सीरियस इशू है। ईरान के साथ जो मसला हमारा हुआ है, उस पर वो सारे इकट्ठे बैठे, बात करें और अपना कोई वर्जन दें, लोगों को बताएं कि इसके लिए वे आउट क्या है, हम कैसे निकल सकते हैं। उसमें आर्मी की जो कमान है, टॉप कमान, उसको भी बिठाएं। पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी तो सब हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर से कह दें, प्रेसिडेंट्स को शामिल करें, सारे मिलकर बैठें, और यही हल है। क्योंकि हमें एक पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। तो ये सब स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि वो एक पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, मेरे और आपके मुस्तकबिल के लिए वरिड हों और उसके लिए काम करके दिखाएं। शुक्रिया।